चंदन चौहान जो है ना, वे अगर अपने पद पर बने रहते ना तो हमारे लिए बहुत बड़े रहते हुए। उन्होंने तो इस पद के लिए तो विधायकी छोड़ दी। चाहे वो पहलवान का मुद्दा हो, चाहे दलितों का मुद्दा हो, चाहे देश में कोई अन्य बहन बेटी का मुद्दा हो, चंद्रशेखर भाई आवाज उठा रहे हैं। जो है आकाश आनंद इस मामले में भी ढील रहा थोड़ा सा, पर ये जो ना चंद्रशेखर भाई उसके सामने बहुत मजबूत है। यूपी में 10 विधानसभा सीट है जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसमें चंद्रशेखर भाई बहुत अच्छा ये मुकाम हासिल करेंगे। वो सब जनता के सामने होगा। प्रदेश में देख लो कोई मंत्री जब समय पर मतलब जहाँ पर शोषण हो मान जाता है, चंद्रशेखर भाई फोन कर दो एकदम आ जाओ। का वजूद इतना बड़ा होगा चंद्रशेखर का, देश में क्या विदेश से लोग जाना, आकाश आनंद को कोई प्रदेश में ना जाना, उत्तर प्रदेश में। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नर्डिक न्यूज। आप सभी को जानकारी होगी यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसी एक विधानसभा सीट है मीरापुर विधानसभा सीट। आज चंद्रशेखर भाई की एक रैली का आयोजन किया जा रहा है मोरना क्षेत्र में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद से बातचीत करते हैं कि मीरापुर विधानसभा सीट पर इस बार क्या होने जा रहा है। क्या नाम है भाई आपका? दीपक जी। दीपक, पूरा नाम बताइए। दीपक बालियान है जी। बालियान साहब, मुझे आप एक बात बताइए, आप तो जाट बिरादरी से आते हैं, कहाँ चंद्रशेखर भाई की रैली में आ गए? ये चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट करे हर तरीके से, क्योंकि हर चीज़ की वो आवाज़ उठाते हैं चंद्रशेखर भाई। चाहे वो पहलवान का मुद्दा हो, चाहे दलितों का मुद्दा हो, चाहे देश में कोई अन्य बहन बेटी का मुद्दा हो, चंद्रशेखर भाई आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम चंद्रशेखर भाई के साथ हैं। जयंत चौधरी साहब का क्या होगा? जयंत चौधरी साहब के साथ भी बहुत कुछ है, पर लेकिन हम चंद्रशेखर भाई के साथ हैं। आपने बताया था साथ क्यों है? पहले आरएलडी के साथ होंगे आप इससे पहले? नहीं जी, हम जो है पहले बीएसपी के साथ थे। बीएसपी के साथ थे। जी। और बीएसपी और एएसपी अब दो गुट तो हो गए हैं। जी, जी। तो बीएसपी को क्यों छोड़ दिया आपने? कहीं ना कहीं 2011 के बाद में चंद्रशेखर भाई नहीं रहे, तो उसके बाद भी बहन जी की सीट नहीं निकल पाई, तो कहीं ना कहीं बहन जी की कमी रही होगी। तो किसी नए को मौका मिलना चाहिए, इसलिए चंद्रशेखर भाई के साथ आ गए। अब मुझे आप एक बात बताइए, मीरापुर विधानसभा सीट जो है मुस्लिम बहुल्य सीट है, वो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे एएसपी इस बार कुछ कमाल करके दिखाएगी? जी जी, क्या कमाल करके दिखाएगी इस बार यहाँ पे? इस बार बहुत यूपी में 10 विधानसभा सीट है जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसमें चंद्रशेखर भाई बहुत अच्छा ये मुकाम हासिल करेंगे। वो सब जनता के सामने होगा, जो भी कुछ होगा जनता के सामने होगा। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई? विशाल कुमार। विशाल, आप तो युवा हैं, क्या काम करते हैं आप? सैलून का। सैलून का काम करते हैं, तो आज काम इसको अपनी दुकान बंद करके आए आज? चंद्रशेखर भाई को कितने लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, उनमें क्या क्या पसंद है? उन्हें मैं 3 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। 3 साल तक? उससे पहले किसी पार्टी से जुड़े थे? नहीं। अब आजा समाज पार्टी से जुड़े हैं पहली बार? हाँ। मीरापुर के रहने वाले हैं? हाँ। मुझे आप एक बात बताइए, मीरापुर विधानसभा में क्या क्या समस्या है, जिस मुद्दे पर वोट करते हैं लोग, क्या क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ की तो बहुत समस्या है, जो भी बनता है ज़्यादातर आज तक मतलब बाहर के ही बने हैं, जैसे दिल्ली हुई, नोएडा हुआ, गाजियाबाद हुआ। हमारे क्षेत्र का आज तक कोई बना नहीं। तो जमील अहमद कासमी तो आपके टंडरे के थे, यहीं पास के गाँव के थे? तो वे जाके दिल्ली रहने लगे थे। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद घर जाते थे लोग बाग अपनी समस्या लेके। पता चल रहा है कोई भी उनके चमचे मिल जाते थे और वे पता चल रहे वे रहते हैं दिल्ली में। तो उनका चंदन चौहान तो तुम्हारे लोकल के विधायक रहे हैं। चंदन चौहान तो लोकल के विधायक थे तुम्हारे। तो फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, अब वे बीजेपी में चले गए। बीजेपी का तो जाना था उसमें जाना था? हाँ, उससे जाना मजबूरी थी उसकी। तो सांसद साहब भी बन गए तुम्हारे? सांसद साहब तो बनेगा, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ से मीरापुर विधानसभा जो इन्होंने प्रत्याशी तारे जाहिद हसन, उनके देख रेख में ये नहीं बढ़ाओगे बेचा, कोई बात नहीं। एएसपी वालों को बनाएंगे? हाँ जी। अच्छा, एएसपी वाले को क्यों बनाएंगे? मुझे आप एक बात बताइए, तमाम पार्टी हैं आपके सामने। तमाम प्रदेश में जहाँ अत्याचार, शोषण, जो भी कुछ समस्या होती है वहाँ पर चंद्रशेखर भाई अपने कार्यकर्ताओं और ना कार्यकर्ताओं से काम चलो तो अपने आप खुद समय पर पहुँच जाओ। जमीनी स्तर पर कोई भी चंदन चौहान ना जावे, ना कहीं जावे। प्रदेश में देख लो कोई मंत्री जब समय पर मतलब जहाँ पर शोषण हो मान जाता है, चंद्रशेखर भाई फोन कर दो एकदम आ जाओ। तो इसलिए पसंद है चंद्रशेखर भाई की आवाज उठाते हैं आप लोग? हाँ, ये गरीबों की सोचते की सबकी आवाज उठा रहा है। लेकिन गरीब शोषितों को जो एक विचारधारा है वो तो बीएसपी के साथ भी है। बीएसपी देखो ऐसा है, बहन जी कुमारी भाई जी, हम तो हमारे आदर्श हैं, ऐसी बात नहीं। उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा काम करा, क्योंकि वे वृद्ध होगी, ऐसी बात नहीं। उनके आकाश आनंद को उन्होंने अपनी पार्टी सौंपी, पर जो है आकाश आनंद इस मामले में भी ढील रहा थोड़ा सा, पर ये जो ना चंद्रशेखर भाई उसके सामने बहुत मजबूत है। इसे बोलना जाना देश में लोग जाना, आकाश आनंद को तो हम गूगल पे देख लो, कोई भी नहीं जानता। लेकिन यार आकाश आनंद भी हरियाणा में बोल रहे थे कि भीम आर्मी का वजूद क्या है, वजूद पूछ रहे हैं वो। उसका वजूद इतना बड़ा होगा चंद्रशेखर का, देश में क्या विदेश से लोग जाना। आकाश आनंद को कोई प्रदेश में ना जाना, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में तो क्या जानेगा कोई से। अभी हरियाणा में आकाश आनंद ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि भीम आर्मी का वजूद क्या है, हरियाणा में कोई वजूद नहीं है, और अगर यूपी में भी जो वजूद है वो सिर्फ एक लोकसभा सीट पर है बस। सुनो देखो, अब से 1-2 साल पहले एक वो मतलब इसकी चंद्रशेखर भाई की वो निकाली गई थी कि इसमें लोग देश भर में या दुनिया भर में कितना जाना है, उसमें सबसे नेताओं की जो नेताओं की सूची जो आई थी उसमें सबसे नंबर 1 आई थी आकाश आनंद। उसमें मैंने कहा 1000 माइनस नीचे भी ना आने की,
तो फिर कैसे कह दोगे आप? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आकाश आनंद पूछ रहे हैं, आकाश आनंद मौजूद पूछ रहे हैं आपके नेताओं से। का वजूद चंद्रशेखर भाई के सामने -1000 नीचे है, -1000 से भी नीचे है। इसलिए चंद्रशेखर भाई ही जो इन्होंने यहाँ से प्रत्याशी उतारे, और जो ये मतलब उपचुनाव की जो 10 सीटें हैं उसमें ये 10 की 10 सीट निकालने का काम करेंगे, क्योंकि इनकी जो है ना लोकप्रियता उत्तर प्रदेश का देश भर में सबसे ज़्यादा है आज की मुझे आप एक बात बताइए, लोकप्रियता तो है, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन बीजेपी, आरएलडी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इनका क्या होगा फिर? ये भी तो लोकप्रिय पार्टी है। सुनो तो ये चंद्रशेखर कोई दलितों के और शोषितों के काम नहीं कर रही है, सर्व समाज और जाट मतलब कि उधर कास्ट मतलब कि ठाकुर टोटल बढ़िया ब्राह्मण सबकी आवाज़ उठा रही है। ऐसी बात नहीं है भाई दलितों की या मोमडनों की बात उठ रही है, सबके लिए काम कर रही है। इसलिए सब लोग इनकी चाहते यही है चंद्रशेखर भाई, और जो इन्होंने प्रत्याशित रही है जीत के जाएंगे इस बार। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम संदीप कुमार है जी। संदीप जी थोड़ा आगे आ जाइए। संदीप भाई मुझे आप एक बात बताइए, आप मीरापुर के रहने वाले हैं। देखिए मैं खुद मीरापुर का निवासी हूँ, शायद आपको जानकारी नहीं होगी। मीरापुर की जो समस्या है, आपके यहाँ कोई खेल का मैदान नहीं है, आपके यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई रोड पे बस स्टैंड नहीं है, यही समस्या? और भी समस्या है कोई? जल भराव की समस्या भी है काफ़ी जगह। हाँ, जैसे कि हम एक बार अभी प्रचार के लिए गए थे और कस्बा मीरापुर में, वहाँ पे देखा तो बारिश हुई थी। बारिश होने के बाद गोड्डो गोड्डो उसमें पानी था। हमारी जो प्रत्याशी हमारे जाहिद हुसैन जी, उनकी गाड़ियों का काफिला भी निकला वहाँ से, तो निकला इतना पानी हो रहा था कि बहुत ज़्यादा वहाँ मच्छर भी पीड़ित भी हो रहे थे, उनसे बहुत ज़्यादा समस्याएं वो बन रही थी उनके लिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे काम करा जाए। प्रत्याशी अपने बीच का है, बस इस चंदन चौहान भी तो बीच के थे, अब तो सांसद हैं, वो भी अब भी बीच के हैं। उन्होंने कोई कार्य ही नहीं करा आज तक, बताओ। चंदन चौहान जो है ना, वे अगर अपने पद पर बने रहते ना तो हमारे लिए बहुत बड़े रहते हुए। उन्होंने तो इस पद के लिए तो विधायकी छोड़ दी। दूसरी बात काम के नकाज के, तो ऐसा अगर पद लेना मतलब पद बड़े से बड़ा पद ग्रहण करना, अब परसों उनके मतलब कि ये बीजेपी में चले गए अब परसों, ठीक है नहीं? तो इसलिए ये नहीं आदमी ठीक है, अपने आप ही नहीं रुक रही है, और क्या रुकेंगे? क्या कह रहे हैं आप? ये पैसे की राजनीति करते हैं। और चंदन चौहान जो हैं, नहीं, जो मतलब आरएलडी है वो अपना जो है सिस्टम बनाती है, पैसे के लिए राजनीति करती है। चंद्रशेखर भाई है एक स्थिर है, स्थिर टिके हुए है, वे अपनी बात को जो जमीन में जो गाड़ते हैं ना वो गाड़ ही देते हैं। अभी ये हमारे जयंत चौधरी थे, ये दूसरी बीजेपी में चले गए, जबकि बीजेपी उन्हें पता बीजेपी में क्या हुआ, पर लेकिन चंद्रशेखर भाई है जो जहाँ टिक गए ना वहाँ टिके हुए हैं, अपनी जुबान पे खड़े हैं। ये दल बदलू हैं, दल बदलू लोग हैं, ये दल बदल रहे हैं, ठीक है नहीं? दल बदलने के चक्कर में पैसा होगा, मतलब कि लोकप्रियता मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, पैसा मिलेगा। चंद्रशेखर भाई इस चक्कर में है नहीं, उन्हें तो सिर्फ समाज को जोड़ना, सर्व समाज को जोड़ना, वे पैसे के चक्कर में है नहीं, ठीक है नहीं? विधानसभा सीट कंफर्म निकल रही है? कन्फर्म है जी, कन्फर्म है जी। यहाँ पे जो है 55,000 से प्लस मुस्लिम वोटर है और 50,000 दलित वोटर है, सब एक जगह गिरेगा तो भाई चंद्रशेखर की सरकार बन जाएगी यहाँ पे। तो आरएलडी के साथ आप धोखा कर रहे हैं? आप धोखा नहीं कर रहे सर, धोखा वो कर चुके। धोखा तो वे कर चुके ना, क्योंकि वो छोड़ के चले गए। क्यों गए? उसमें बीजेपी में जाने की क्या जरूरत थी, जबकि हाथरस में उनके पास पे लाठी लगी उन पे, फिर भी बीजेपी में चले गए, क्योंकि वो पैसे की राजनीति कर रहे हैं। अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ते तो बीजेपी के खिलाफ लड़ते, अपने किसानों को एक करते। पढ़ लेंगे। विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, चंद्रशेखर भाई की वजह से वो सीट निकली थी। वो चंद्रशेखर भाई साहब की मतलब कि जो ना मतलब जो अजीत सिंह के लड़के, वो क्या नाम उनका, जयंत चौधरी, उन्होंने मतलब चंद्रशेखर भाई ने उन्हें समर्थन करा पूर्ण रूप से। वह उपचुनाव में उन्हें जीत दर्ज करी, जीत दिलवाई हाँ मदन भैया को। और अब यहाँ पे मतलब देख लो, वे उनके कहने से आज में मतलब कि पार्टी बदल ली, बीजेपी में चले गए, इनको विश्वास नहीं करा जा सकता। इसलिए ये टिकी हुई पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी से भी अच्छी पार्टी होगी आने वाले समय में। इसलिए ये मतलब मीरापुर विधानसभा का तमाम जो उपचुनाव हुआ 10 पार्टियों का, इसमें चंद्रशेखर भाई साहब ही जीत दर्ज करेंगे। आगे के लिए भविष्य ढूंढ रहे हैं हम आज़ाद समाज पार्टी में, आगे के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि ऐसा नेता हमें आज तक ना देखने को मिला, शायद ना आगे मिले, ये उम्मीद चंद्रशेखर भाई से कर रहे हैं। बालियान साहब मुझे आप एक बात बताइए, देखिए अब आप कहें ना कहें भारतीय में जाति व्यवस्था तो है, जी जी, और जाति व्यवस्था में ये होता है कि हर आदमी अपनी बिरादरी का नेता आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है? जैसे अगर मैं बात करूं जाटों के जो सबसे बड़े नेता रहे हैं स्वर्गीय अजीत सिंह रहे हैं, ठीक है? उसके बाद जयंत चौधरी नेता बन गए, लेकिन आपको ऐसा क्या लगा कि यार आप पहले बीएसपी में थे, फिर एएसपी में आ गए, तो क्या बहुजन के साथ ही रहना है आपको? जी जी, क्योंकि बहन जी ने गन्ने पे जो एकदम 40 रुपए बढ़ाए, वो भी कहीं ना ज्यादा गन्ने पे रेट बढ़ाया था अपने समय में। वो भी अपने लिए बहुत बड़ी बात है। और चंद्रशेखर भाई है जो सबके आवाज उठा रहे हैं, पहलवान थे, वे भी तो अपने ही थे,
उनकी आवाज़ बताओ किसने उठाई? वे दिल्ली पे बैठे रहे, चंद्रशेखर भाई ने उनकी आवाज़ उठाई, और बताओ कौन उठा रहा? चंद्रशेखर भाई ने आवाज उठाई, लेकिन बाद में जाके कांग्रेस में मिल गए। कौन? जिस पहलवान की आप बात कर रहे हैं, विनेश फोगाट, वो तो बात की बात है जी, देखो मतलब, लेकिन हकीकत जमीन से कौन आवाज़ उठा रहा, वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि जमीन से जो जुड़ा हुआ है आदमी होगा, जमीन की आवाज़ उठा होगा। परिवार भी एसपी के साथ है। जी जी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।